देखिए, दिल्ली में शनिवार को चुनाव है। 2 दिन का प्रचार बाकी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष की रैली है। कल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की दिल्ली में रैली हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रोड शो किया। विपक्ष की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भी रोड शो किया। मैं तो सचमुच मैं भी एक राज्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं कभी कल्पना नहीं करता था। जो व्यक्ति कहता था चुनाव लड़ने के पहले मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मैं कोई किसी मुख्यमंत्री आवास पे नहीं रहूंगा, अपने घरों में रहूंगा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और एक शीश महल तैयार करा लिया, और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और जैसा हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी बतला रहे थे, एक लफ्ज वह व्यक्ति आज तक नहीं बोला। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, वह आज से कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे लखनऊ, यहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, वहां घूम रहा था। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में हया, लाज, शर्म का बहुत बड़ा स्थान होता है। बिना लोक लाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोक लाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोक लाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई, मैं तो सच। और अब बात स्वाति मालीवाल केस की। स्वाति मालीवाल थप्पड़ कांड में विभव कुमार का मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस विभव को लेकर मुंबई गई और इधर दिल्ली में इस पर राजनीति गरमाई हुई है। एलजी वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बात की। आम आदमी पार्टी हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब साफ हो गया है कि मालीवाल किसकी तरफ है। क्या स्वाति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? स्वाति से बातचीत के बाद एलजी ने कहा कि सीएम आवास पर घटना जो हुई वो शर्मनाक है। तो विभव कुमार को वापस दिल्ली लेकर पहुंची है फिलहाल पुलिस। डेटा जो है विभव का डिलीट हो गया था, उसे रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। स्वाति मालीवाल ने एलजी से फोन पर बात भी की है। एलजी ने कहा कि जो भी हुआ वो बहुत शर्मनाक था। दिल्ली का चुनाव 25 मई को है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों से प्रचार के अंदर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय दिल्ली के अंदर है। जेपी नड्डा जी, जिस तरीके का सैलाब उमड़ा है, क्या आपको लगता है अब की बार भी 7 में से 7 पार? देखिए, मुझे सारे देश में और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरफा मन बनाया है लोगों ने, और वो वन साइडेड है। इसलिए मुझे स्पष्ट दिखता है कि देश में भी हम 370 प्लस जाएंगे बीजेपी, और 400 हम क्रॉस करेंगे एनडीए के रूप में। और अभी हम 5 फेज में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और पहले दौर में वो पस्त हुए थे, अब वो परास्त हो चुके हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। और दिल्ली की भी सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार? दूसरी तरफ है विपक्ष, खास तौर से अरविंद केजरीवाल, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार स्वाति मालीवाल का नाम लेती है क्योंकि वो घबरा गई है। ऐसा है कि केजरीवाल जी के जीवन के 2 प्रॉब्लम्स है। पहला, उनका दोहरा चरित्र, और दोहरा चरित्र के साथ साथ जो वो उन्होंने किया उसके बिल्कुल विपरीत किया है। और दूसरा कि वो हमेशा डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आए। मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल बनाया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। उनके घर में उनके राज्यसभा की सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है, और वो कंप्लीट 4 डेज चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी उनको बेनकाब करती है, और उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। और इसके साथ साथ अब वो इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
सच्चाई है कि उनके कर्म उनको यहां तक ले आए, उनके कर्म उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ करके तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। आपने तिहाड़ जेल की बात करी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तिहाड़ जेल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भिजवाया है और वो बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा है कि कोर्ट ने क्या कहा कि 1 तारीख को वापस चले जाना। ये स्पेशल ट्रीटमेंट में आप बाहर आए हो, आप कोर्ट के किसी केस में आपको रियायत नहीं मिली है। कोई केस स्टैंड करता है और उस केस में आपको किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ये इसको बेल देना चाहिए, तो बेल इस कारण से नहीं मिली है और वापस जाएंगे वो 1 तारीख को। तो हमने कहा भेजा है, कोर्ट ने भेजा है और कोर्ट भेजेगी और इस बार अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा चेहरा है वो सामने निकल के आया है। तो राजनीति इस पर जमकर होती हुई भी नजर आ रही है और 25 तारीख को दिल्ली में मतदान है, उससे पहले चुनावी ताकत भी दिखाने की कोशिश।